दोस्तों आजकल हम सभी मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं और शायद अभी आप यह वीडियो भी उसी पर देख रहे होंगे और आपने भी मेरी तरह ये सोचा होगा कि स्मार्टफोन्स फैक्ट्री में कैसे बनते हैं। अगर सोचा नहीं होता तो इस वीडियो पर आपने क्लिक भी नहीं किया होता। अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोन के लिए कुछ इस तरह का ढांचा बनाया जाता है और उसके बाद इस ढांचे के एक्स्ट्रा पार्ट्स को काट दिया जाता है। उसके बाद उस ढांचे को टाइट होने के लिए एक मशीन में छोड़ दिया जाता है और जब वो मशीन उस ढांचे को टाइट कर देती है तो उस ढांचे में से एंटीना लगाने की जगह काट कर अलग कर दी जाती है और उसके बाद उस कटी हुई जगह पर एंटीना को लगाया जाता है। उसके बाद उस ढांचे में कई सारे छोटे छोटे छेदों को ड्रिल किया जाता है ताकि बाद में उसमें स्क्रूज फिट हो सके। उसके बाद फोन में एंटीना ग्रूव किया जाता है और उसके बाद उस ढांचे को सैंड ब्लास्टिंग नाम के एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें सैंड को बहुत तेजी से उस पर स्प्रे किया जाता है और उसके बाद उस ढांचे पर प्लेटिंग की जाती है और प्लेटिंग हो जाने के बाद उस ढांचे को एंटी ऑक्सीडेशन नाम के एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें उस ढांचे पर लगी ऑक्साइड की लेयर को हटाया जाता है। अगर आप एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपको पता ही होगा कि ऑक्साइड क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, लेकिन जब वो O2 से O3 या फिर O4 हो जाता है तो उसे ऑक्साइड कहते हैं। उसके बाद एक जगह पर फोन की LED स्क्रीन को बनाया जाता है जिसमें ग्लास की कुछ थिन शीट्स को काटा जाता है और उसके बाद उन शीट्स को फोन के साइज के हिसाब से काट दिया जाता है और फिर उन्हें मेन LED स्क्रीन जो कि पहले से ही बनकर तैयार रहती है उस पर चढ़ा दिया जाता है और फिर उन LED स्क्रीन के पीछे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को लगाया जाता है जो कि स्क्रीन को चलने में मदद करती है और उसके बाद उस स्क्रीन को कई सारे डिवाइसेस के साथ अटैच करके चलाया जाता है और ये देखा जाता है कि वो स्क्रीन सही से बनी है या फिर नहीं और वो फोन में अटैच होने के लिए तैयार है या नहीं। उसके बाद उस स्क्रीन को पहले से बने हुए ढांचे में लगाकर देखा जाता है। उसके बाद उस ढांचे में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगने होते हैं और जो सर्किट बोर्ड लगना होता है उसे लगा दिया जाता है। उसके बाद स्क्रीन को दोबारा से निकाल दिया जाता है। फिर स्क्रीन और उस ढांचे के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगने बाकी थे उन्हें भी लगा दिया जाता है। उसके बाद उस ढांचे में कैमरास और फ्लैशलाइट्स को इंस्टॉल किया जाता है और उन्हें सर्किट बोर्ड से कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद फोन में पावर सप्लाई यानी कि बैटरी को लगाया जाता है जो कि लिथियम आयन से बनती है। ये जो बड़े लोग कहते हैं ना कि फोन को रात भर चार्जिंग में लगाने से फोन फट जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि पहले के फोन्स में लिथियम आयन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इसीलिए वो फोन्स फट जाते थे या फिर खराब हो जाते थे। लेकिन आजकल की बैटरीज में लिथियम आयन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ऐसा होने नहीं देता और आजकल के फोन्स भी इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि फुल चार्ज होने के बाद वो खुद ही चार्जिंग में से हट जाते हैं जिससे ना तो बैटरी फट पाती है और ना ही फोन खराब हो पाते हैं। चलो अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। फोन में बैटरी को लगाने से पहले उस बैटरी की अच्छे से जांच होती है कि वो बैटरी खराब तो नहीं और उसके बाद फोन में उस बैटरी को लगा दिया जाता है और जो बैटरी के नीचे आप लेबल्स देखते हो उसे भी बैटरी के लगाने के वक्त ही लगाया जाता है। उसके बाद एक अलग जगह पर फोन के बैक पार्ट में जो प्लास्टिक लगता है उसे काट कर तैयार किया जाता है और उसके बाद उस पर कंपनी के लोगोज या फिर नेम लिख देते हैं और उसके बाद उसे भी फोन में लगा देते हैं। लेकिन फिर भी अब तक फोन इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि फोन में सॉफ्टवेयर नहीं है और बिना सॉफ्टवेयर के हम उसे चला नहीं सकते। तो अब फोन को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को दे दिया जाता है जिसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फोन में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और जो भी एप्स आपको फोन खरीदते वक्त मिलती है वो भी इसी वक्त फोन में इंस्टॉल किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर और एप्स को इंस्टॉल करने के बाद फोन की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है जिसमें फोन के अंदर हर तरह की एप्स और सॉफ्टवेयर्स को चलाकर देखा जाता है और साथ ही हर तरह की वेबसाइट्स और वीडियोस को भी चलाकर देखा जाता है जिससे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स निश्चिंत हो जाते हैं कि जितनी परफॉर्मेंस के लिए फोन बनाया गया है ये उतनी परफॉर्मेंस दे रहा है या फिर नहीं। इसके बाद फोन्स को पैक करके दुकानों पर पहुंचा दिया जाता है जहां से आप और हम इन फोन्स को खरीदते हैं। तो यार बस आज का क्रियाक्रम यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें भी बॉम्बे जाना है तो लाइक मारो और अगर तुम पहले से बॉम्बे में रह रहे हो तो तुम्हें तो मारना ही पड़ेगा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।